हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ वीआईटी एग्जाम 2024 के ऊपर, जो कि 25 अप्रैल को हुआ था। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ थर्ड स्लॉट के रिगार्डिंग। फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, बाकी जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारा डे का सारा स्लॉट के रिगार्डिंग डिस्कशन किया हूँ। तुम उसे देख लो, एक आइडिया मिल जाएगा। मैं डिस्कशन करने वाला हूँ 4 PM से लेकर 6:30 PM तक जो एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाला हूँ। पेपर का लेवल क्या था तुम्हारा, स्टूडेंट का क्या फीडबैक था। मैंने तुम्हारे लिए व्हाट्सअप चैनल बनाया हूँ, इसे ज्वाइन कर लो, मैक्सिमम बेनिफिट हो जाएगा। अभी भी हो जाएगा, कॉलेज में भी हो जाएगा। साथ ही साथ वो बच्चे जिसे कोई पर्सनल डाउट आ रहा मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एग्जाम फीडबैक फॉर्म बनाया हूँ जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, प्लीज़ उसे फिल कर दो। जिसका पेपर कल होगा उसका हेल्प हो जाएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे उसका भी मैं अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। मैं बताता हूँ पेपर कैसा था तुम्हारा। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर, तुम देख लोगे ना, लगभग बोल सकते हो मैथ्स में भी तुम्हारा क्लास 12 से भी था तुम्हारा, ठीक है, क्लास 11 से भी था। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा जिससे लगभग 5-6 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, ठीक है। वो सबको कर लोगे ना। जितने भी शिफ्ट में देखा हूँ, जितने फीडबैक देखा हूँ, बच्चे का फीडबैक का रिस्पॉन्स, मैं वहाँ पे इतना ही देखा हूँ। कुछ पार्टिकुलर चैप्टर ही हैं जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम उसे कवर कर लो। केमिस्ट्री में भी सेम तुम्हारा रहा, कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, तुम उसे कर लो, सफिशियंट होगा। फिजिक्स में अगर तुम बोलोगे ना, 90% पेपर तक क्लास 12 से आया तुम्हारा थर्ड स्लॉट का, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एप्टीट्यूड वाला पार्ट, जो कि 15 मार्क्स का होता है। इसे स्कोर करना सबसे आसान होता है। इसके रिगार्डिंग बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। एप्टीट्यूड और इंग्लिश में एक ही प्लेलिस्ट है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को करके जाओ। बहुत सारे बच्चे करके आए, सारे के सारे बच्चे फुल मार्क्स लेकर के आए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस प्लेलिस्ट को कर लो, बेनिफिट तुम्हारा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर और कहीं से पढ़ना है तो सिलेबस देख लो। देखो, इस प्लेलिस्ट को करने से प्रॉफिट ये है ना, यहाँ पे सिर्फ PYQ करवाया हूँ मैं, और तुम किसी का वीडियो देख लोगे ना, बहुत डीप चला जाएगा, उतना डीप क्वेश्चन आता नहीं है। देखो सिलेबस क्या है: क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डाटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर से क्वेश्चन नहीं आता है। क्लास 12 का कुछ बेसिक क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये फीडबैक तुम्हारा लास्ट शिफ्ट का ही है। देखो, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था कि अलग स्लाइड बनाऊं। मैं बच्चे से बात किया हूँ, उस बात को तुम्हारे तक मैं रखने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तुम ऐसे यहाँ पे देख लोगे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या, इससे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, लगभग तुम किसी भी शिफ्ट में देख लो, जितने बच्चे का फीडबैक देखा हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमको एप्टीट्यूड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 15 में से मिनिमम तुम 13 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। नेमिंग रिएक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी किसी शिफ्ट में नहीं आया, मैं मानता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में नेमिंग रिएक्शन आया। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, देखो स्टार्टिंग डे था एग्जाम का तुम्हारा, उस वक्त तुम्हारा ये सबसे क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बट अब सारे के सारे स्लॉट में बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर से क्वेश्चन आ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग इससे तुम बोल सकते हो 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जियोसी से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म मिल ही जाएंगे। वेक्टर 3D से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन मिनिमम, 6 से 7 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये लेंदी हो जाता है। मैटेरियल स्टैंडर्ड से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पार्टिकुलर टॉपिक ही है जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी सबसे आ रहे हैं 1-2 क्वेश्चन। उसे इग्नोर करने से ही बेनिफिट है तुम्हारा। कुछ पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने से प्रॉफिट हुआ, से पढ़ लो तुम। मैं बात करूँ मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन आ रहे हैं, एरिया अंडर कर्व से भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भरा हुआ रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट से लाइक EMI AC ये सब से क्वेश्चन रहता है, मतलब क्लास 12 से पूरा क्वेश्चन रहता है। क्लास 12 को तुम अच्छे से कर लो। उसके मॉडर्न फिजिक्स से भी क्वेश्चन रहते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन रहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिसका भी कल पेपर है एप्टीट्यूड कर लो, और ये सबका जस्ट एक फॉर्मूला दिख के चले जाओ, बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। शायद यहाँ पे कंप्लीट आइडिया हो गया हो कैसा पेपर था तुम्हारा 25 अप्रैल का थर्ड स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट बना दिया हूँ, तुम उसे भी देख लेना। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में एग्जाम फीडबैक फॉर्म डाला हूँ, उसे फिल कर दो। नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे उसे मैं अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। बस मैं इतना ही बोलूँगा। लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इससे तुम्हारा हेल्प हो रहा है, प्लीज़ मेरे वीडियो को तभी लाइक करें और ट्राई करें 1 से 2 दोस्तों को शेयर करने का, जिससे कि मेरा भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।